सुबह 7 बजे जब आप लोग वोट देने जाओगे, पहले तो मेरी सरकार आने तो मैं अपनी जेब भरूंगा, फिर मैं अपने रिश्तेदारों को मिलूंगा। आज ये हनुमान सभा है, जिस रामलला के हम लोग वंशज हैं, उनको तंबू के नीचे बिठा कर रखा मित्रों, केवल मात्र अपनी राजनीति करते हुए। सिर्फ पानीपत शहरी विधानसभा ऐसी विधानसभा है, गोहाना में, रोहतक में आप जैसे हमारे रिश्तेदारों की दुकानें जो चलाई गई, उसका भी ध्यान कर लियो। भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को अच्छा नहीं कह रहा, मैं समाज के माध्यम से कहता हूं, मामन खान तू यहां से निकल के दिखा दिया, तेरे को हम देख लेंगे। हमारे श्रीमान तेजभान जी, संजीव नंदवानी जी, दिनेश गुलाटी जी, रमेश खन्ना जी, जगदीश वधवा जी, योगेश नरोला जी, श्री प्रेम जी निरंकारी यहाँ पर उपस्थित है, सुमित नंदवानी जी, हैप्पी जी, श्री बंसीलाल शर्मा जी जो ब्राह्मण सभा के प्रधान है, आज अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। श्रीमान राजेश शर्मा जी, और यहाँ पर अनेकों कार्यकर्ता बैठे हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं सबके नाम ले सकता हूँ। बहन जी बैठे हैं यहाँ, हमारे सतीश जी हैं, और सभी कार्यकर्ता बंधु, मेरे बुजुर्ग मातृशक्ति। कार्यक्रम अनेक हो रहे होंगे, कई दिनों से राजनीतिक एक पर्व चल रहा है, जैसे हनुमान सभाएं निकल रही हैं, उसी प्रकार ये सभी प्रत्याशी अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रमोद विज जी के सपुत्र मेरे छोटे भाई राहुल जी भी आपके बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से भाई का स्वागत करेंगे। आज हम जिस स्थान पर यहाँ पर खड़े हैं, इसकी याद तो कई वर्ष हमारा भाई पंडित हरीश, उनके भाई पंडित गोपीचंद जी, हर एक के दिल में बसते हैं वो, और कृष्णपुरा की तो एक आत्मा में बसते हैं, ऐसा मेरा कहना है। तहसील गम की मैं केवल मात्र 2 बात आपके बीच में करने आया हूं। चुनावी संगम में चुनावी बेला है, सभी प्रत्याशी आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे, और आना भी चाहिए, उनका अधिकार है। जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ना है, चाहे वो जिस मर्जी राजनीतिक दल से हो, समाज की सेवा करने के लिए वो आपके बीच में आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वो आपसे वोट भी मांगेगा, और आपको वोट भी देना है। लेकिन मेरा केवल एकमात्र कहना है, वोट आप दो, लेकिन तुलना जरूर करना। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन तुलना करनी बहुत आवश्यक है। यहां पे जितने चेहरे मेरे को नजर आ रहे हैं, चाहे मेरी मातृशक्ति बैठी है, चाहे मेरे सभी बुजुर्ग साथी बैठे हैं, एक भी चेहरा ऐसा नहीं है कि जिसको बताना पड़ेगा कि भैया कमल के फूल पे वोट दियो या फलाने चिन्ह पे दियो। हमारे बीच में सुभाष गुलाटी जी, सोनू सलूजा, मेरा छोटा भाई आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से मेरे बड़े भाई सुभाष जी का स्वागत। आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर एक एक चेहरे के बीच में ये यहां पर चेहरे बैठे, कौन नहीं। 10 साल पहले की जो सरकार हम लोगों ने देखी, उसकी तुलना जरूर कर लेना मित्रों। आप लोगों का तो भविष्य निकल गया, लेकिन ये जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे गोदी में हमारे साथ बैठे हैं, इनके भविष्य का ध्यान जरूर कर लियो। 10 साल की पहले की सरकारों की क्या सिक्योरिटी थी, क्या सुरक्षा थी, हमारी बहन बेटियों के लिए, माताओं के लिए क्या सुरक्षा थी, उसका चिंतन भी कर लियो। 10 साल पहले गोहाना में, रोहतक में आप जैसे हमारे रिश्तेदारों की दुकानें जो जलाई गई, उसका भी ध्यान कर लियो। वो किसी बाहर वाले की दुकान नहीं थी, वो आप जैसे हमारे जैसे सभी साथियों के रिश्तेदारों की दुकानें थी, जो एक एक दुकान चुनकर जलाई गई। जाकर किसी कोने में जाकर किसी प्लाट के ऊपर कब्जा, आपके तहसील कैंप में सैकड़ों कब्जे हुए उस समय में, और ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता देना, इन 10 वर्षों के अंदर अगर एक भी किसी बंदे के प्लाट के ऊपर या दुकान के ऊपर कब्जा हुआ तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये
मेरी लाइट नहीं लगी, मेरी गली में मेरी नाली नहीं निकली, ये भी आपका जो बात रहेगी बिल्कुल ठीक रहेगी। राजनीतिक चीजों से ऊपर उठकर अपने भविष्य की बात, अपने देश की बात, अपने प्रदेश की बात, ये मित्रों हमें को सोचना पड़ेगा। यदि इस बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे तो हमारे को कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं कहेगा। सिर्फ पानीपत शहरी विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो हमेशा अपने दिल से और दिमाग से सोच समझकर चलती है। का कार्यकाल कांग्रेस का आज तक किसी ने नहीं सोचा जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के लेवल पर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। धारा 370 उसी के लिए तोड़ी। 50 साल में किसी ने नहीं सोचा, केवल मात्र अपनी दलगत राजनीति के होते हुए हमारे लोगों का शोषण किया। जितना हिंदू वहां पे रहता था उनको निकाल कर आज ये हनुमान सभाएं, रामलीला, प्रभु राम के लिए हम लोग ये आयोजन करते हैं। 500 वर्ष तक रामलला टेंट के नीचे बैठे रहे। हम लोग अपने घरों में एक एसी के नीचे, पंखे के नीचे सोते थे। जिस रामलला के हम लोग वंशज हैं उनको तंबू के नीचे बिठा कर रखा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी ने एक ही तरह से राम मंदिर का निर्माण करवाया और आज रामलला उस राम मंदिर के अंदर बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की। विश्व के अंदर लड़ाइयां चल रही थी। हमारे पानीपत के 5 बच्चे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, आप जैसे परिवारों के, मध्यम वर्ग परिवारों के बच्चे अपना पेट काटकर उनको पढ़ाने के लिए हमने उस यूक्रेन में भेज रखा था। विश्व युद्ध छिड़ गया, गोलाबारी चल रही थी। यह भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने वो युद्ध रुकवाकर इस भारत का, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा भारत में वापसी लौटाया। मित्रों, वापसी लौटाया। अमेरिका के अंदर हमारा प्रधानमंत्री खड़ा नहीं हो सकता था, वहां का राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री को रिसीव कर आज लाखों लोगों के बीच में लाकर उसका उद्बोधन करवाता है। ये आपके देश का स्वाभिमान, ये आपका स्वाभिमान है। मित्रों, उस 50 साल पहले के समय को याद कर लेना। इस देश में किस प्रकार ये बोलने वाले हिंदू मुसलमान, इन्होंने हिंदू मुसलमान को अलग इसी 50 साल के अंदर करवाया। आज 10 साल के अंदर किसी मुसलमान भाई ने कोई बात नहीं कही। आज चुनावों का समय आया, वो नूह मेवात का मामन खान बोलता है मेरी सरकार आने दो, मैं इनको देख लूंगा। अरे मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, मामन खान तू यहां से निकल के दिखा दियो, तेरे को हम देख लेंगे। इनका विधायक एक असंध वाला प्रत्याशी कहता है पहले तो मैं, मेरी सरकार आने दो, मैं अपनी जेब भरूंगा, फिर मैं अपने रिश्तेदारों को मिलूंगा। ये इन लोगों की मानसिकता है। एक आप लोगों का विधायक जो अपने पल्ले से पैसा लगाकर आप लोगों की सेवा कर रहा था, ये सिर्फ उस भारतीय जनता पार्टी के विचार है। इन सभी चीजों को आपने समझा भी हुआ है और आपको पता भी है, लेकिन आपको इसीलिए याद करवाता हूं कि 5 तारीख को सुबह 7 बजे जब आप लोग वोट देने जाओगे तो अपनी ईवीएम मशीन के ऊपर नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल का फूल, उसका बटन दबा दियो और दूसरी बार प्रमोद विज को यहां का विधायक बना देना। निश्चित तौर पे हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं, कहो दिल से प्रमोद विज।